Today we are here to discuss chapter 13, Why Do We Fall Ill? In this chapter, we will discuss about health, disease, causes of disease, different types of disease. According to WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. What are the different conditions essential for good health? Proper balanced diet, nutritious diet, personal hygiene, clean environment and surrounding, then no pollution in the surrounding, regular exercise, proper rest, and good standard of living and economic status. What is a disease? Actually, when the body is not at ease or comfortable, then it is said to have a disease. When there is a disease, the functioning or appearance of one or more systems of the body changes. So diseases are of different types. We will discuss it later. First, let me tell you the significance of health. अगर कोई इंसान हेल्दी होगा, उसकी एफिशिएंसी काम करने की अच्छी होगी, वो सोशल वेलबींग होगा, वो अच्छे से सोसाइटी में मूव कर सकता है, उसका एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छे से रहता है कामों में. लेकिन अगर कोई इंसान बीमार रहता है तो वो चिड़चिड़ा रहता है, उसका एटीट्यूड सही नहीं होता, उसको गुस्सा भी आता है. तो हेल्थ जो है वो एक स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग की. पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज भी मैटर करते हैं हेल्थ के लिए. अगर साइक्लोन आया तो वो हेल्थ अफेक्ट कर सकता है. सोसाइटी में अगर झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, कम्युनल हार्मनी नहीं है, तो भी लोगों के हेल्थ के ऊपर बात आती है, वो हेल्दी नहीं रहते हैं. तो जो डिजीज है, जैसे कि मैंने बताया था कि डिजीज का मतलब है जब कोई फंक्शन बॉडी का सिस्टम कोई ठीक से काम ना करे या नॉट एट ईज. यहाँ पर हेल्दी और डिजीज फ्री में फ़र्क होता है. अगर कोई डिजीज फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, क्योंकि एक डिजीज फ्री इंसान का मतलब ये नहीं है क्योंकि वो हेल्दी है, क्योंकि हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. अगर हम बात करें कि कोई इंसान पुअर हेल्थ में है और उसको कोई डिजीज नहीं है लेकिन वो पुअर हेल्थ में है, अगर सिंपली नॉट बीइंग डिजीज इज नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी. गुड हेल्थ फॉर डांसर, वो उसके लिए स्ट्रेच करना बॉडी में चाहिए ग्रेसफुल पोजीशन में. लेकिन जो म्यूजिशियन की हेल्थ है वो उसका मतलब है उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए टू कंट्रोल द नोट्स फ्रॉम हिज और फ्लूट. So to have the opportunity to realize the unique potential in all of us is also necessary for real health. अब एक स्पोर्ट्स पर्सन की फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए. So we can be in poor health without there being a simple cause in the form of an identifiable disease. मतलब डिजीज नहीं है लेकिन हमारी हेल्थ, हम हेल्दी नहीं है, हम पुअर हेल्थ में है, ऐसा हो सकता है. तो डिजीजेस दो तरह की होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एक्यूट डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हेडेक, कॉमन कोल्ड. क्रॉनिक डिजीजेस दैट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, जैसे एलिफेंटियासिस, ट्यूबरक्लोसिस. सो डिजीजेस के कॉजेज होते हैं. इमीडिएट कॉज हो सकता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो सकता है. इमीडिएट कॉज मतलब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में आ गया, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, तो आपको वो इन्फेक्शन कर देगा. कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज होता है जो सेकेंडरी फैक्टर होता है, जो ऑर्गेनिज्म को आपकी बॉडी में लेकर आ रहा है, जैसे डर्टी वाटर, अनक्लियर सराउंडिंग, कंटेमिनेटेड फूड, इम्प्रॉपर नरिशमेंट, पॉवर्टी, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. ये कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो सकता है.
तो इनफैक्ट डिजीजेस दो तरह की हो सकती हैं, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जब कोई इंसान बीमार होता है तो कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जैसे सर में दर्द, पेट का दर्द, लूज मोशन, ये सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स से ये नहीं पता चल पाता कि कौन सी बीमारी हुई है, जैसे हेडेक हो रहा है क्यों हो रहा है, कफ है तो क्यों है, लूज मोशन है तो क्यों है। तो डॉक्टर्स उनके साइन जानने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ डिजीज आर व्हाट फिजिशियन विल लुक फॉर ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम्स। तो साइन देखने के लिए उन्हें लेबोरेटरी टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिससे हमें पता चल जाता है, डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि एक्चुअली बीमारी क्या है। तो सिम्टम्स इतने पर्टिकुलर नहीं होते हैं, साइंस बहुत पर्टिकुलर होते हैं। साइंस के बेसिस पर डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में मैं कर रही थी। इन्फेक्शियस डिजीज सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन को हो जाती है, नॉन इन्फेक्शियस नहीं होती। जैसे कॉमन कोल्ड है, सिक से हेल्दी को हो जाएगा। नॉन इन्फेक्शियस में हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, ये सब आ जाता है। तो इन्फेक्शियस को कम्युनिकेबल डिजीज भी कह सकते हैं, जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन से हो जाती है। जैसे बैक्टीरियल डिजीजेज हैं ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस, टाइफॉइड, कॉलरा। वायरल डिजीजेज हैं एड्स, पोलियो, रेबीज, मिजल्स। फंगल डिजीज में स्किन डिजीजेज आ जाती हैं, फूड पॉइजनिंग आ जाता है। प्रोटोजोन डिजीज में मलेरिया आ जाता है, काला ज़र आ जाता है, एमीबियासिस आ जाता है। वॉर्म से फिलियरियासिस, एस्केरियासिस, जिसमें पेट के कीड़े हो जाते हैं, वॉर्म हो जाते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, एंड मैं आपको एग्जाम में रिवीजन बहुत अच्छे से इसमें वीडियोस आप देखते रहिएगा, मैं उसमें कराऊंगी। सो ऑल द